देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज प्रार्थना हो स्वीकार का सफर खास है क्योंकि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं जगत जननी मां जगदम्बा के उस धाम की तीर्थ यात्रा पर जिसका इतिहास प्रजापति दक्ष से जुड़ता है, जिसकी कथा मां सती के शक्ति पीठों में मिलती है। मां भगवती का ये दरबार द्वापर युग के महाभारत काल में दानवीन करने से भी जुड़ता है। तो आधुनिक काल में इस धाम की प्रसिद्धि गुरु गोरक्षनाथ और नेपाल के सिद्ध गुरु रत्ननाथ से जुड़ती है। वो धाम इसलिए पूजित है कि वहां मां सती का स्कंध गिरा था। वो धाम इसलिए पूजित है कि पुराण उसे शक्तिपीठ मानते हैं। वो धाम इसलिए पूजित है क्योंकि उस धाम का संबंध त्रेता युग से है। वो धाम इसलिए पूजित है कि यहाँ पर देवी सीता ने अपने देह का त्याग किया था। वो धाम इसलिए पूजित है क्योंकि ये भगवान परशुराम की तपोस्थली रहा है। वो धाम इसलिए पूजित है कि वहीं पर कर्ण ने भगवान परशुराम से शस्त्र और शास्त्र की विद्या सीखी थी। वो धाम इसलिए पूजित है क्योंकि वहां के सूर्य कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। वो धाम इसलिए पूजित है क्योंकि यहीं पर गुरु गोरक्षनाथ को सिद्धियां मिली थी। वो धाम इसलिए पूजित है क्योंकि वहां मां जगदम्बा के निराकार रूप की होती है पूजा। वो धाम इसलिए पूजित है क्योंकि यहाँ गुरु रतननाथ को भी मिली थी सिद्धियां। इस धाम में आज भी मां के गर्भगृह में अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। मां के उस धाम में भैरव भी विराजते हैं और मां काली भी। मां के उस धाम में त्रिशूल भी चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। जगत जननी मां भगवती जगदम्बा का ये पावन धाम स्थित है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील में, जहां मां भगवती को पाटन देवी नाम से पूजा जाता है। सीरिया या कहीं सूर्या नदी के तट पर स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम है। मनोकामना पूर्ति के लिए लाखों भक्त देश विदेश से यहाँ आते हैं और मां के दरबार में मत्था टेकते हैं। भारत नेपाल सीमा की निकटता और दोनों राष्ट्रों की धार्मिक एक रूपता के कारण ये पावन स्थान दोनों ही देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को परिलक्षित करता है। 51 शक्तिपीठ में शामिल मां सती का ये देवधाम शिव और सती के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिसका जिक्र शिव पुराण, महाभारत, देवी भागवत पुराण, तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि शारदीय नवरात्र या फिर वासंतिक नवरात्र में जो भी भक्त श्रद्धालु साधक मां के दरबार में आके हाजिरी लगाता है, मां उसकी सारी कामना सुनती हैं और पूरी करती हैं। मैं माता जी का दर्शन हर महीने में करने आती हूँ। मुझे ये लगता है कि यहाँ आने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महामाई सबका मनोकामना पूरा करती है। अन्न धन वस्त्र से भरा रखी है भंडार। पटेन सहसा स्कंधा पद्मावती भूतले तत्र नाम ख्यात मापता माहेश्वर। सती जी का जो है वाम स्कंद यहाँ पे गिरा है, इसलिए इनका पाटेश्वरी नाम है। ये 51 सिद्ध पीठों में मंदिर है माता जी का।
और जैसा सुना था उससे और बेहतर ही यहाँ देखने को मिला। हाँ, हम लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो कुछ मांगते हैं माता जी पूरा करती हैं। ये पवित्र सूर्य कुंड जो है, यहाँ पे राजा कर्ण स्नान के बाद जो है यहाँ दान किया करते थे। पटेन सहिता स्कंधे पपात यत्र भूतले तत्र पाटेश्वरी नामना ख्यात मापता महेश्वरी। ये यहाँ पे 51 शक्तिपीठ में से 26वां स्थान है। माता जी का बावां हाथ पट सहित गिरा था, इसलिए पाटेश्वरी नाम पड़ा। मां के इस धाम की पौराणिक कहानी तो यही कहती है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब सती ने अपना देह त्याग किया तो भगवान शिव उनकी देह को कंधे पर लादकर कैलाश की ओर निकल पड़े। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह के टुकड़े कर दिए। धरती पर जहां जहां भी माता सती के शरीर का हिस्सा गिरा वो स्थान शक्तिपीठ बन गया। मान्यता है कि मां जगदम्बा के इसी तीर्थ में मां सती का दाहिना स्कंध गिरा था। इसीलिए इस धाम को मां पटनेश्वरी के नाम से पाटन देवी का नाम मिला। बलरामपुर से सुजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवी पाटन मंदिर के गर्भगृह में मां का साकार स्वरूप दिखता जरूर है, लेकिन इस गर्भगृह में पूजा मां के निराकार रूप की होती है। चांदी के स्तंभ से जुड़े गर्भगृह के स्थान में मां भगवती का निवास माना जाता है। देवी धाम के इस गर्भगृह की मान्यता है कि यहाँ पर जल रही अखंड ज्योति माता जगदम्बा का स्वरूप है और जिस दिव्य ज्योति से ये पूरा जगत रोशन है, उसी दिव्य ज्योति की प्रतिकृति है ये अखंड ज्योति। मां भगवती का ये दिव्य धाम काफी बड़ा है। नेपाल की सीमा से सटे होने की वजह से ये देव स्थान कुदरती नजारों से लबरेज है। युग और वक्त कोई भी रहा हो, हर युग में मां का ये देव स्थान धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। मां के प्रवेश द्वार पर ही लहराते भगवा पताका मां की शक्ति और आस्था की भक्ति का एहसास करा देते हैं। प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर दिखता है माता रानी का मुख्य धाम। पत्थरों की नक्काशी से बनी इस दिव्य संरचना के शिखर पर मां का ध्वज मां की शक्ति और भक्तों की आस्था को आकाशित करता है। मां भवन के अंदर ही मां के गर्भगृह में मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। आरती के वक्त मां के गर्भगृह के द्वार जब खुलते हैं तो लगता है संसार के उस पार शक्ति के द्वार खुल रहे हों। चांदी से जड़े दरवाजे और सोने से जड़े मां के गर्भगृह की दीवारों को देखकर मन भाव विभोर हो जाता है और आंखें शुद्ध हो जाती हैं। पाटन देवी के इस शक्तिपीठ मंदिर में वास्तविक तौर पर पाटेश्वरी देवी की किसी भी विशेष प्रतिमा की पूजा नहीं होती, बल्कि प्रतिमा के स्थान पर यहाँ चांदी जड़ित एक गोल आकार वाला चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक कपड़ा बिछा होता है। उसी कपड़े के ऊपर जिस ताम्र पत्र के दर्शन होते हैं, उस ताम्र पत्र पर दुर्गा सप्तशती के श्लोक अंकित हैं। इसी ताम्र छत्र को देवी पाटेश्वरी के प्रतीक के तौर पर पूजा जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि माता सती का अंग जहाँ जहाँ गिरा है वहाँ शक्तिपीठों में स्थापित हुई है। तो उनमें से एक जो है ये पीठ है, क्योंकि यहाँ पर माता जी का वाम स्कंद गिरा था और वाम स्कंद गिरने के साथ साथ में पट भी गिरा था, तो इसीलिए पाटेश्वरी देवी नाम पड़ा। इसके अलावा यहाँ गर्भगृह में इसी चबूतरे के पास कुछ अन्य रजत छत्र रखे हुए दिख जाते हैं, जबकि मंदिर के गर्भगृह में चबूतरे के पास भक्तों को माता की जिस मूर्ति के दर्शन होते हैं, वो मूर्ति मंदिर के जीर्णोद्धार के समय माता के प्रतीक के तौर पर स्थापित की गई थी। मां भगवती पाटन देवी मंदिर के गर्भगृह में
चबूतरे के पास प्रज्वलित जिस ज्योति के दर्शन होते हैं, ये वही अखंड दीप ज्योति है जिसे मां दुर्गा की अखंड शक्ति के रूप में माना और पूजा जाता है। कहा जाता है कि पाटन देवी शक्तिपीठ के इस मंदिर में ये ज्योति यहाँ त्रेता युग से प्रज्वलित की गई थी। तब से लेकर आज तक ये ज्योत अनवरत यहाँ प्रज्वलित है। मां भगवती इस गर्भगृह में अकेले न दर्शन देती हैं, न ही अकेले निवास करती हैं। मां के इसी गर्भगृह में माता की साकार प्रतिमा के साथ साथ मां काली की आदमकद प्रतिमा भी देखने को मिलती है। नरमुंडों की माला पहने मां वर मुद्रा में खड़ी हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है। मां जगदम्बा और काली के साथ यहाँ काल भैरव के भी दर्शन होते हैं। काल भैरव के साथ ही इस गर्भगृह में भगवान शंकर के अस्त्र सैकड़ों त्रिशूल देखने को मिलते हैं। ये त्रिशूल मंदिर में त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा के बारे में कथा सुनाते हैं। बलरामपुर से सुजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मां पाटन देवी के इस अलौकिक दरबार में सदियों से अनेकों ऐसी परंपराएं निभाई जाती हैं जिनको आज भी वैसे ही निभाया जाता रहा है जैसे कि ये शुरू से की गई थी। इनमें मां को चढ़ने वाला भोग, मां को चढ़ने वाली चुनरी और मां के दर पर जलने वाली धुनी के साथ साथ नवरात्रि में मां को प्रसन्न करने के लिए नर्तकियों का होने वाला नाच आज भी जारी है। मां के भवन तक पहुंचने से पहले सड़क किनारे आपको नारियल के साथ साथ मां को चढ़ने वाली लाल चुनरी की दुकानें मिल जाएंगी। नारियल मां का प्रिय भोग है, तो लाल रंग की गोटेदार चुनरी मां की प्रिय पोशाक। पूरी दुनिया के साथ साथ पुराण भी नवरात्र को मां की साधना का सबसे पुण्यकारी दिन मानते हैं। इसीलिए नवरात्र के दिनों में मां पाटेश्वरी की विशेष आराधना की जाती है। नवरात्र में यहाँ मां की अर्चना चावल से होती है। 9 दिन माता की पिंडी के पास चावल की ढेरी बनाते हैं। चावल की ढेरी से माता रानी की आराधना होती है। पूजन के बाद चावल भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। हर रविवार को माता को हलवे का भोग लगाया जाता है। शनिवार को आटे गुड़ से बने रोट का विशेष भोग लगता है। नवरात्र के दिनों में करीब 5 लाख भक्त माता के दर्शन को देश विदेश से आते हैं। पौराणिक मान्यताओं में नेपाल के सिद्ध महात्मा श्री रतननाथ जी महाराज को मां पाटेश्वरी के परम भक्त के रूप में माना गया। रतननाथ महाराज अपनी सिद्धियों से एक ही समय में नेपाल के दांग चौखड़ा और देवीपाटन में विराजमान मां पाटेश्वरी की एक साथ पूजा किया करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां पाटेश्वरी ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे साथ अब आपकी भी पूजा होगी, लेकिन आपको यहाँ देवीपाटन आने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपकी सवारी आएगी, जिसके बाद से भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से शक्तिपीठ देवीपाटन रतननाथ जी महाराज की सवारी हर साल आती है। रतननाथ जी की सवारी चैत्र नवरात्र में द्वितीया के दिन देवीपाटन के लिए प्रस्थान करती है, जो पंचमी के दिन देवीपाटन पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करती है और नवमी तक विराजमान रहती है। इसके बाद नवमी की मध्य रात्र को ये सवारी फिर से नेपाल के लिए रवाना हो जाती है। शक्तिपीठ के गर्भगृह में एक अखंड धूना भी प्रज्वलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर के अवतार माने जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने त्रेता युग में मां पाटेश्वरी को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की थी और एक अखंड धूना प्रज्वलित किया था, जो त्रेता युग से आज वर्तमान समय में अनवरत रूप से चल रहा है। यहाँ पर ये गोरक्षनाथ जी भगवान की ये तपोभूमि है।
यहाँ पर तपस्या किया था भगवान गोरखनाथ जी ने, और उस समय उन्होंने एक अखंड धुना प्रज्वलित की थी, वो आज भी चल रही है, और एक अखंड दीप है वो भी जल रही है। तो ये दोनों कंटिन्यू जो है तभी से चल रही है जब भगवान गोरखनाथ जी ने इस जगह पर तपस्या किया था। इस गर्भगृह के कुछ सख्त नियम हैं, जहां सिर पर बिना कपड़ा रखे कोई भी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भक्त राख को अपने घर ले जाते हैं और भभूत के स्पर्श से ही उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं। जहाँ शक्ति होती है वहीं शिव का निवास अवश्य होता है। इसीलिए मुख्य मंदिर के पूर्व दिशा में प्राचीन शिव मंदिर भी स्थापित है, जो तमाम पौराणिक कथाओं को अपने में समेटे हुए है। यहाँ स्थापित शिवलिंग का रंग सफेद है और इन्हें नर्मदेश्वर के नाम से पुकारते हैं। इसी के बगल में काले रंग का शिवलिंग भी स्थापित है, जिसे चंद्रेश्वर के रूप में पूजा जाता है। मां के इस धाम में द्वापर युग के महाभारत काल की पौराणिक कहानियों को सच करता दिखता है सूर्य कुंड। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय में कर्ण ने यहीं पर स्नान किया था और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया था। इसीलिए इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। स्थान पर कर्ण का भी एक उल्लेख मिलता है, जो महाभारत काल के समय में यहाँ पर धनुर्विद्या सीखा था, और क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे तो वो ये हमारे मंदिर के बगल में सूर्य कुंड है, ये सूर्य देव के नाम से ही पड़ा था, क्योंकि कर्ण जो है भगवान सूर्य को जल अर्पित करते थे, और इसीलिए जो है वो सूर्य कुंड पड़ा। कहते हैं कि महाभारत काल से यह धरती भगवान परशुराम की तपोस्थली रही है, और यहीं पर कर्ण ने भगवान परशुराम से शस्त्र के साथ धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा पाई थी। जनश्रुतियों की मान्यताओं के अनुसार महाभारत कालीन इस जलकुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग और चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मंदिर का इतिहास बताने वाले कहते हैं कि मंदिर का कई कालों में जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर का जीर्णोद्धार राजा करण सिंह ने भी करवाया, तो कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। औरंगजेब ने मुगल काल में अपने सिपहसालार मीर समर को इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जो सफल नहीं हो सका, और कहते हैं कि देवी के प्रकोप का वो शिकार हो गया। मां सती का शक्तिपीठ देवी पाटन धाम सदियों क्या युगों से भक्तों का कल्याण करता आ रहा है। इसीलिए इस धाम में एक बड़ी गौशाला भी देखने को मिलती है। मां सबकी है और सब मां के हैं। इसीलिए आज भी बिना किसी भेदभाव के मां के इस धाम में न केवल सबको दर्शन मिलता है, बल्कि मां का आशीर्वाद भी सभी को बराबर मिलता है। बलरामपुर से सुजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए मां के दरबार से निकलकर अब चलते हैं धर्मसूत्र की ओर। स्वागिन